Hello everyone. Today we will do coding form questions from previous exam of blood relation. इसका पार्ट 2 है. पार्ट 1 में हमने क्वेश्चंस किए थे सिंपल लेवल के. अब यहाँ पे थोड़े से ट्रिकी आ जाएंगे. फाइन, बट कोडिंग फॉर्म बिल्कुल सेम है. आपको कोड्स गिवन है. ये हैश का मीनिंग गिवन है फादर, डॉलर मीन्स मदर, परसेंटेज मीन्स ब्रदर, एट द रेट मीन्स सिस्टर. सिमिलर आपको गिवन है. तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने पहले 0, 1 और -1 के अकॉर्डिंग देखना है. यहाँ पे हैश का मीनिंग फादर, फादर मीन्स 1 जनरेशन अबव सो +1, मदर 1 जनरेशन अबव +1, ब्रदर सेम जनरेशन 0 एंड सिस्टर सेम जनरेशन 0. बस इसके अकॉर्डिंग आपने स्टार्ट कर देना है क्वेश्चन को. बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना. विच ऑफ फॉलोइंग मीन्स पी इज आंट ऑफ टी. तो पी और टी में रिलेशन फाइंड आउट करना है. आंट, आंट का मीनिंग 1 जनरेशन अबव, दैट मीन्स +1 उसका आंसर आना चाहिए. तो पहले पी, यहाँ पे क्या है परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स आ गया 0. यहाँ पे डॉलर, डॉलर मीन्स आ गया +1. देन हैश, इसका मीनिंग भी आ गया +1. देन एट द रेट इसका आ गया 0. तो कंप्लीटली हो गया +2 जो हो गया क्रॉस. हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट +1 चाहिए टू गेट अ आंसर. नाउ नेक्स्ट इज P एट द रेट मीन्स यहाँ पे हो गया 0. हैश का मीनिंग हो गया +1 और फिर से एट द रेट दैट मीन 0. परसेंटेज का मीनिंग अगेन 0. तो ये आ रहा है +1. तो इसे हमें चेक करना पड़ेगा फर्दर. फाइन, नेक्स्ट में देखें तो P हैश आ गया यहाँ पे आ गया +1. एट द रेट मीन्स आ गया 0. डॉलर मीन्स आ गया +1 अगेन. देन परसेंटेज आ गया फिर से 0. तो ये बन गया कंप्लीटली +2. तो ये भी हो गया क्रॉस. लास्ट वन इज देयर. अब यहाँ पे डॉलर, डॉलर मीन्स आ गया +1. देन परसेंटेज, इसका मीनिंग आ गया 0. एट द रेट इज 0. देन फिर से आ गया हैश, दैट मीन्स +1. तो ये भी हो गया +2. तो ये भी हो गया क्रॉस. अब एक चीज तो बहुत ही क्लियर है, आपका आंसर बी ही हो सकता है, ठीक है, या फिर नन वाली ऑप्शन आ सकती है. तो बी आंसर है या नहीं, इसे कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, इसे कंफर्म करने के लिए हमें इसे देखना पड़ेगा. P इज आंट ऑफ T, ठीक है. तो इसके अकॉर्डिंग जरा इसे जज कर लेते हैं. देखो P और T तक जाना है. पहले P एट द रेट Q, दैट मीन 0, 0 लिखा है, दैट मीन सिस्टर. सो P क्या होगी, फीमेल. Q उसका सिबलिंग है. देन Q एंड हैश R, दैट मीन्स फादर. सो Q इज फादर ऑफ R. तो इस तरह से आ जाएगा. फाइन. देन R इज वॉट, R इज सिस्टर ऑफ S. R क्या होगी, फीमेल, सिस्टर ऑफ S. S यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा. अब S और T में क्या रिलेशन है, S इज ब्रदर ऑफ T. यहाँ पे परसेंटेज देखा, यहाँ मैं ऊपर ब्रदर देख रही हूँ. S इज ब्रदर ऑफ T, दैट मीन्स ये हो गया मेल और इसका ब्रदर है T. हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था रिलेशन, ठीक है, P और T का. अब ये है P, ये है T. आंट का मतलब फीमेल. तो यहाँ पे फीमेल तो बहुत ही क्लियर है कि P जो है वो फीमेल है. तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यही आंसर आ जाना था, ठीक है. अब आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे भी आंट ही आंसर आएगा, ठीक है. तो हमारा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे हो जाएगा आंसर में, ऑप्शन बी विल बी आर आंसर वेरी क्लियरली. आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, यहाँ पे जस्ट कंफर्म कर लिया तो बहुत ही एक्यूरेट हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे 5 इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हो. प्लस का मीनिंग है फादर, दैट मीन्स +1 साथ ही लिख देंगे. डॉलर मीन्स मदर, दैट मीन्स +1. यहाँ पे कॉपीराइट मीन्स सन, सन मीन्स -1. देन माइनस मीन्स डॉटर, डॉटर मीन्स अगेन -1. एट द रेट मीन्स सिस्टर, सेम जनरेशन, दैट विल बी 0. बस आपको यही वाले कोड्स यहाँ पे अप्लाई कर देने हैं, ठीक है. प्लस का मीनिंग यहाँ पे आ गया +1. हम बाद में देखते हैं हमें क्या सोल्व करना है, ठीक है. तो पहले इन्हें अप्लाई कर देते हैं. देन डॉलर मीन्स आ गया यहाँ पे +1. एट द रेट मीन्स आ गया 0. तो हमारा कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे +2. हमें कितना चाहिए, ग्रैंडफादर, दैट मीन्स हमें +2 ही चाहिए. तो इसे हम चेक करेंगे फर्दर, ठीक है. देन फर्दर आ गया डॉलर, डॉलर मीन्स आ गया +1. प्लस का मीनिंग फिर से आ गया +1. देन एट द रेट मीन्स आ गया 0. तो ये भी आ गया +2. इसे भी चेक करना पड़ेगा. नेक्स्ट आ गया हमारे पास यहाँ पे Z प्लस, प्लस का मीनिंग यहाँ पे आ गया +1. देन डॉलर का मीनिंग यहाँ पे क्या आ गया, फिर से +1 और एट द रेट इसका मीनिंग आ गया 0. तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है. नेक्स्ट आ गया एट द रेट 0, प्लस का मीनिंग +1 और एट द रेट 0. तो ये तो हो गया +1 ओनली. तो ये हो गया क्रॉस. एक ऑप्शन बस इसमें क्रॉस हुई है और कोई भी इसमें क्रॉस नहीं हुई. अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, Z इज ग्रैंडफादर ऑफ Y. अब इन तीनों में हमें चेक करना पड़ेगा. ग्रैंडफादर मीन्स Z जो है वो क्या होना चाहिए, मेल पर्सन होना चाहिए. तो पहले इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर लेते हैं. अब यहाँ पे Z और O में रिलेशन क्या है, देखो डॉलर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, मदर. तो यहाँ पे Z क्या हो गया, फीमेल हो गया. तो ये भी हो गया क्रॉस.
फाइन, हमें क्या चाहिए, मेल पर्सन चाहिए ना। अब है Z मीन्स फादर, तो ये हो सकता है। तो पहले हम जो सेकंड है, ये बी ऑप्शन है, उसे डिकोड कर दे। Z इज फादर ऑफ K, फाइन, Z इज फादर ऑफ K, देन K इज व्हाट, K इज सिस्टर ऑफ Y, यहाँ पे एट द रेट है, दैट मीन्स सिस्टर है, सो K इज सिस्टर ऑफ Y। तो ये रिलेशन बन रहा है यहाँ पे आप इसे बोल सकते हो ग्रैंडफादर, नो ग्रैंडफादर नहीं बोल सकते, बिकॉज हमने तो Z से लेके Y तक देखना था ना, Z से लेके Y तक तो +1 ही आया था, तो ये भी ऑप्शन क्या होगी, क्रॉस होगी। अब एक सी ऑप्शन ही है, आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो आंसर में, बाकी हम इसे कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ सी ऑप्शन के लिए हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। सी ऑप्शन में है Z + K, दैट मीन Z इज फादर ऑफ K, फर्स्ट थिंग होगी। देन K $O, डॉलर का मीनिंग क्या है, मदर, K इज मदर ऑफ O, K इज मदर ऑफ O, एक और जनरेशन आ गई यहाँ पे। देन O एंड @Y, O इज सिस्टर, दैट मीन्स ये होगी फीमेल, O इज सिस्टर ऑफ Y, तो Y यहाँ पे आ जाएगा। ऑब्वियसली Z यहाँ पे क्या है, ग्रैंडफादर ही आ रहा है Y का, ठीक है, 2 जनरेशन का गैप हो गया। सो वी विल गेट आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन C, Z + K $O and @Y, so this is done। Now next question is here, again प्लस है, यहाँ पे प्लस मीन्स फादर, तो +1 लिख देते हैं। डॉलर मीन्स मदर, +1 आ जाएगा। देन कॉपीराइट मीन्स सन, -1 हो गया। माइनस मीन्स डॉटर, -1 हो गया। @ सिस्टर, ये हो गया 0। अब हमें बताना है जी इज नीस ऑफ आई। नीस मीन्स कितना जनरेशन गैप हुआ, 1 नहीं हुआ ना जनरेशन गैप, और कितना आना चाहिए, जी इज नीस ऑफ वाई, तो 1 जनरेशन डाउन ही आएगी ना जी, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जी और आई में रिलेशन देखना है, हम बस जी और आई तक ही चलेंगे, ठीक है। जी और आई में यहाँ पे माइनस माइनस है, माइनस का मीनिंग क्या है, -1, तो ये हो गया -1 -1, तो ये तो हो गया -2, ये हमें नहीं लेना, हमें 1 जनरेशन गैप चाहिए, फाइन। देन जी कॉपीराइट टी, यहाँ पे जी से आई पूरा ही देखना पड़ेगा। कॉपीराइट का मीनिंग क्या है, -1, ठीक है। @ का मीनिंग क्या है, 0। देन प्लस का मीनिंग क्या है, +1, तो ये तो कंप्लीट करके 0 ही आ गया, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। देन जी और आई, ये है आई, ये है जी। अब इन दोनों में देख लेते हैं फर्दर। आई और टी में है माइनस, माइनस का मीनिंग हमारे पास है -1। देन @ ये हमारे पास है 0, तो इसका कंप्लीट आ रहा है -1, तो इसे हम चेक करके देखेंगे, फाइन। देन डी आ गया। @ का मीनिंग क्या है, 0। माइनस का मीनिंग क्या है, -1। @ का मीनिंग क्या है, 0, तो ये भी कंप्लीटली कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इसे भी हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर हमें क्या देखना पड़ेगा, जो जी है वो नीस है, दैट मीन्स जी इज व्हाट, जी इज फीमेल। तो अब अगर रिलेशन चेक कर ले, जी और वाई में क्या रिलेशन है, प्लस है ना, प्लस का मीनिंग तो फादर है, तो यहाँ पे तो जी मेल पर्सन हो गया, तो ये भी हो गया क्रॉस, तो डायरेक्टली आपका डी आंसर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। हम इसे कंफर्म कर लेते हैं जरा। देखो जी @ मीन सिस्टर, दैट मीन जी सिस्टर, फीमेल है ये, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आ गया टी। अब टी -y, माइनस का मीनिंग क्या है, डॉटर। नाउ टी क्या है, डॉटर है, डॉटर है किसकी, वाई की, दैट मीन्स 1 जनरेशन अप जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा वाई, फाइन। देन आ गया y @ आई। अब y और i में क्या है, सिस्टर, y कौन है, सिस्टर है i की, ठीक है। अब यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि g क्या हो जाएगी, नीस हो जाएगी। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 6 कोडिंग रिलेशंस गिवन है। सो लेट अस स्टार्ट इट। प्लस मीन्स फादर, दैट मीन्स +1। माइनस मीन्स मदर, +1। स्टार means son, that means -1. Then hash means daughter, -1. Slash means sisters, 0. Then multiply means brother, ये भी हो गया 0। हमें क्या शो करना है, P is mother in law of you। P is mother in law, P कौन है, फीमेल, तो अगर हम पहले फीमेल के अकॉर्डिंग ही चेक कर लें, ठीक है। तो P इज फीमेल। अब यहाँ पे आप एक चीज और नोटिस करो, A + B का मीनिंग है B इज फादर ऑफ A। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस की उसमें था A इज फादर ऑफ B, तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपको एग्जाम में कि किस तरह से फॉर्म लिखी हुई है। दैट मीन्स लास्ट वाले का रिलेशन डिफाइन है फर्स्ट वाले के साथ, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे Q - P, Q + P, इन सबके रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, फाइन। यहाँ पे P * Q, इसका हम रिलेशन नहीं डिफाइन कर पाएंगे बिकॉज ये उल्टे का रिलेशन हमें गिवन है, सीधे का नहीं गिवन। नाउ Q - P,
माइनस का मीन क्या है, मदर, दैट मीन्स पी इज मदर, तो ये होगी फीमेल, ये आंसर हो सकता है। प्लस का मीनिंग क्या है, प्लस का मीनिंग है फादर, तो ये तो हो गए मेल, दोनों ही मेल हो गए, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, क्रॉस हो गए। फाइन। जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसमें हमें जेंडर क्लियर नहीं है कि इसका जेंडर क्या होगा, बिकॉज अगर हम इसे कैरेक्टराइज भी करना चाहें, इसे चार्ट के थ्रू भी बनाना चाहें, उसमें भी पी का जो है यहाँ पे जेंडर आएगा ही नहीं, यहाँ पे आएगा स्टार का मीनिंग क्या है, सन, क्यू इज सन ऑफ पी, बट पी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता होगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जेंडर नॉट क्लियर, हमें जेंडर का पता ही नहीं है कि इसका क्या होगा। दैट मीन्स हमारे पास ए ऑप्शन ही है, इसे हम फर्दर फ्लो चार्ट में देख लेते हैं कि एग्जैक्ट ऑप्शन आएगी कि नहीं आएगी। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास है P इज मदर, सो यहाँ पे माइनस था, P इज मदर, सो P सबसे ऊपर आ गई, P इज मदर ऑफ Q, यहाँ पे आ गया Q, देन Q माइनस R, दैट मीन्स Q इज ऑल्सो मदर, Q इज ऑल्सो मदर ऑफ R, तो यहाँ पे आ गया R। अब S और R में क्या रिलेशन है, हैश मीन्स सिस्टर, दैट मीन्स R इज सिस्टर ऑफ S, सो R भी होगी फीमेल, R इज सिस्टर ऑफ S, यहाँ तक आ गए, ठीक है। देन फर्दर हमारे पास क्या है, S और T में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स ब्रदर, S इज ब्रदर ऑफ T, इसका ये मीनिंग होगा, S इज ब्रदर ऑफ T, तो ये बन गया यहाँ तक। देन U और T में स्टार है, स्टार का मीनिंग क्या है, सन, नाउ T इज सन ऑफ U, फाइन, T इज सन ऑफ U, तो यहाँ पे आ गया U। अब देखो ये सारे सिबलिंग है, ठीक है, ये मदर है और U क्या हो जाएगा, फिर फादर ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को दिया इस तरह से है, अगर ये मदर है ये फादर है तो ये एक मैरिड कपल हो जाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज ये सारे सिबलिंग बताए हैं, तो एक मैरिड कपल हो गया। अब हमें बताना है P इज मदर इन लॉ ऑफ यू, यस इट इज वेरी मच क्लियर, जो P है वो मदर इन लॉ हो जाएगी, तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन विल बी आवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इफ you like this, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.